नट समाज एकता परिसंघ जिंदाबाद जिंदाबाद नट समाज एकता परिसंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो हमने पहले भी अपने जो है सोशल मीडिया पर दिया है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारा जो नट समाज है वो काफ़ी पीछे है। हम लोगों ने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने यह मांग किया है कि हमारे आज़ादी के 75 सालों में भी आज तक जो है नट समाज, जो पटना में ही आप देखेंगे तो रोड के किनारे, पुल के नीचे, ऐसे कई एक जगह हैं। हम लोगों ने अपनी टीम के साथ उसका दौरा भी किया है। तो आप कुम्भरार गुमटी पर आप जो है इसका बहादुरपुर, आप जो है यहाँ आर ब्लॉक, आप जो है दानापुर, आप जो है चितकोरा पुल, जहाँ भी आप देखेंगे तो हमारे लोग जो है जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से मेरी प्राथमिकता के आधार पर ये मांग है कि अभी तो आपके पास सभी जनगणना आ गया है, हम आपकी जनगणना सर्वे का ही को ही मानते हैं। आप जो है यदि आप हमारे समाज को आवास यदि उपलब्ध कराते हैं, आपका जो प्रोग्राम है होम फॉर होमलेस, उसके तहत तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, ताकि जो है इनको जो भी सुख सुविधा, जो भी लाभकारी योजना सरकार का है, वो सरकार का लाभकारी योजना इन लोगों तक पहुँचे। आज तक जो है आपको मालूम होगा बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, और ये सरकार, चाहे आप यदि गाँवों का दौरा करें तो आपको यह स्पष्ट होगा कि अधिकतर हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, वो या तो राष्ट्रीय जनता दल के, या जनता दल यू के, CPI-ML के, या कांग्रेस के। मतलब कहने का कि महागठबंधन में ही लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि यह आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम एक घर के लिए आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए घर का व्यवस्था किया जाए, हमारे लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, हमारे लिए बच्चे के लिए, बच्चियों के लिए जो है स्पेशल अलग से इसको आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाए, जहां उसका खाना पीना, रहना सहना, भोजन आदि की व्यवस्था हो। जैसे दूसरे लोगों के लिए स्कूल चल रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या उसमें नगण्य है, हमारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि आप यदि मैक्रो लेवल पर चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज का भी उत्थान हो, तो हमको आवासीय विद्यालय प्रोवाइड कराना पड़ेगा उन लोगों को, ताकि हम शिक्षित कर सकें। सर, मोहल्ले में यहाँ पर मैं रोकूंगा आपको। मोहल्ले में हम हर जगह देखिए कि आपको आंगनबाड़ी केंद्र भी सुविधा है, स्कूल का भी, प्राइमरी स्कूल का भी सुविधा है, उससे क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही सारगर्भित है। तो आप जो है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है हमारे नट जाति को देना होगा, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब है वहाँ किसी के ऊपर तो प्रतिबंध नहीं है। जितने भी का भी आप जो है आंगनबाड़ी हो या अन्य हो, उसमें कहीं किसी का प्रतिबंधित नहीं है। आप ये कहेंगे कि आवासीय विद्यालय जो है उसमें भी प्रतिबंध नहीं है। हम तो इस चीज़ को जान रहे हैं कि वहाँ प्रतिबंध नहीं है। हमको जो है यदि चाहिए, हम लोग भी तो कुछ लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उसी से
ऊपर उठ करके आए हैं ना। आज जो हम लोग इस तरह है कि हम अपनी आवाज़ को आपके सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने लिख रहे हैं, मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन दे रहे हैं, तो यही कारण है। संतुष्टि और असंतुष्टि की बात तब होती जब है कि हमारे लोग वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अभी हमारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है सर, वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, इसका मुख्य कारण क्या, किसे मानते हैं आप इसे? अब जो है कुछ लोग तो अपना जीवन यापन एक जगह करते हैं, बस तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर अपना जो है रोज़गार के चलते घूमते रहते हैं। वैसे लोगों को जब तक आप आवास की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक जो है आप उसका विकास कैसे समझते हैं? तो मैंने मुख्य रूप से आप लोग को मेन आवास यदि प्राथमिकता के बाद होता है तो उसको बता रहा हूँ कि लाभकारी योजनाएं जितनी सरकार की है या अन्य योजनाएं हैं तो वो है, तो केवल हम लोग जो है सरकार से यही कह रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं। अब तो आपके पास आर्थिक सर्वे भी आ गया है, 2 दिन पहले आपके पास आर्थिक सर्वे भी आ गया है। आपको एक पता भी हो गया है कि हमारे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग कितने सर्विस में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, और राजनीतिक स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या है। मैं कई एक बार हमेशा बोल रहा हूँ कि आज तक हमारे समाज के लोग यदि एकाध एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए जिनको आयोग का सदस्य बनाया जाए, जो हमारे राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, वो जो है एक बार आयोग का सदस्य बने थे, महादलित आयोग का सदस्य बने थे। इसके अलावा न तो विधानसभा में, नहीं विधान परिषद में, और नहीं लोकसभा में, और नहीं राज्यसभा में। अब कितना दिन तक मैंने वेट किया जाए। जॉब में आपके पास जो है रोस्टर सिस्टम है, यहाँ जो 22 जातियाँ हैं उसके लिए आपके पास कोई रोस्टर सिस्टम नहीं है। तो आपको ये आवेदन देने से लगता है कि आपकी मांग पूर्ण की जाएगी? ये आवेदन देने से बात बनेगी, सरकार सुनेगी आप लोग की? आपका कहना है यदि हमारा आवेदन देने से काम नहीं चलेगा तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग अपने लोगों को जागृत करेंगे और ये कहेंगे कि जो हमारी बात करेगा हम लोग भी उसी की बात करेंगे, जो हमारी समस्या के बारे में बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो ही पार्टी हम लोग से के लिए काम नहीं करेगा, चाहे जितना भी हमारी संख्या हो, एक कंस्टिट्यूएंसी में जो भी है, अभी आप यदि विधानसभा का यदि इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1500 पे भी डिसीजन होता है। क्या हम लोग भी उस लायक नहीं अगर है? आप लोग की मांग पूर्ण नहीं की गई, इसका सीधा असर चुनाव पर होगा। निश्चित रूप से हम उसी के साथ रहेंगे जो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारी बात करेगा, जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, जो हमारी भागीदारी की बात करेगा, हम लोग जो है उसको साथ देंगे। जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम प्यारे प्रसाद जी ने रखा है, उस पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। क्योंकि मैं दल के पदाधिकारी के रूप में भी मैं श्री लालू प्रसाद यादव से मिला और मैंने कहा था कि अपने ताज में एक नगीना और जोड़ दीजिए, और वह नगीना है कि आज़ादी के बाद आज तक विधायिका में प्रवेश से वंचित नट समाज के लोगों को भी विधायिका में प्रवेश दे करके एक और इतिहास बनाने का काम करें। मैंने यह बात कही थी। और आने वाले समय में नट समाज के लोग हैं, वो घुमत जाति के लोग हैं, वो खाना बदोश के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं आप देखिएगा पुल के नीचे, बिहार सरकार की जमीन के नीचे। मैं चाहता हूँ, और हमारे नट समाज के लोग कहते, आपने पूछा, पत्रकार जी प्रश्न आपने किया था प्रिंट मीडिया के, क्या आपके बच्चों का आंगनबाड़ी में क्या दिक्कत है, शिक्षा विद्यालयों में क्या दिक्कत है? मैं आपको बताता हूँ, आंगनबाड़ी के में बच्चों के जब जाते हैं, हम किसी कल्याण छात्रावास में रहने जाते हैं, हमें वहाँ घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में भी अनुसूचित जाति के लोग भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस जाति के लोग आगे बढ़े, शिक्षित हो, संघर्ष करें। यह वास्तविक सच्चाई है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो या विद्यालय हो। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हो, अलग से हमारे नट जाति के बच्चों के लिए अगर अलग शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित हो। और हम चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है
अगर इतिहास को बनाना है तो मैं प्रोफेसर रामचंद्र कुमार नटराज, इसीलिए हमने संघर्ष किया। हम लोगों ने जाति में एक जागृति पैदा करने का काम किया। हमने छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए इतिहास, लोक प्रशासन, अंग्रेजी में किया, LLB किया, और हमारे बच्चे IIT कर रहे हैं। लेकिन हम समाज को मैसेज देना चाहते हैं, क्या बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और राज सत्ता में हम मांग कर सके। जब हम एक होंगे, एकता की ताकत हमारे साथ होगी, तो हमें कह पाएंगे कि भीख नहीं, भागीदारी चाहिए, राज सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। इन तमाम बातों के लिए मैं तमाम समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप एक एक करके, जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च में चले थे तो इतनी भी संख्या नहीं थी, लेकिन समुद्र तट तक जाते जाते वह कारवां बहुत लंबा हो गया था।